और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की, जिनका विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, इससे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक पुस्तक विमोचन के दौरान बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अय्यर ने मौजूदा वक्त में मुस्लिम विरोधी होना एक फैशन करार दिया। अय्यर किताब द स्कैम दैट शॉक ए नेशन नागरवाला स्कैंडल विमोचन समारोह में थे, जहां वो नागरवाला कांड में शामिल लोगों का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने वेद प्रकाश मल्होत्रा की बात की और कहा कि वेद प्रकाश मल्होत्रा पश्चिमी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए शरणार्थी थे। उनमें देशभक्ति का जोश भरा हुआ था, जो काफी हद तक मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी, खास तौर पर उसे पाकिस्तान विरोधी माना जाए और ऐसा आज भी माना जाता है। अय्यर ने आगे कहा कि नागरवाला कांड मई 1971 में हुआ था, जिसमें पीएमओ के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी और ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में एक जरूरी मिशन के लिए पैसों की जरूरत है। जब मल्होत्रा को मालूम चला था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्होंने जोश में आकर पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। भारत। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से की गई हत्या, घर में मिला जीतन सहनी का शव, घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, राज्य सरकार जानती है अपराध पर अंकुश लगाना। जीतन सहनी की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, साथ ही जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। दरभंगा में हुए हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी किया ट्वीट, लिखा जीतन सहनी की हत्या निंदनीय, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सहनी की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, कहा हत्या की जांच सरकार करेगी, हत्या करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जीतन सहनी की हत्या पर गिरिराज सिंह ने जताया दुख, कहा ये राजनीति का विषय नहीं है और किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा अपराधी। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात, कल हथियार बंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। भोजशाला में आज पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध, कहा सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति, हिंदू पक्ष के वकील बोले रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज, सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के पंतनगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी, प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का दिया था आदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की, जिनका विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, इससे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक पुस्तक विमोचन के दौरान बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अय्यर ने मौजूदा वक्त में मुस्लिम विरोधी होना एक फैशन करार दिया। अय्यर किताब द स्कैम दैट शॉक ए नेशन नागरवाला स्कैंडल विमोचन समारोह में थे, जहां वो नागरवाला कांड में शामिल लोगों का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने वेद प्रकाश मल्होत्रा की बात की और कहा कि वेद प्रकाश मल्होत्रा पश्चिमी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए शरणार्थी थे। उनमें देशभक्ति का जोश भरा हुआ था, जो काफी हद तक मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी, खास तौर पर उसे पाकिस्तान विरोधी माना जाए और ऐसा आज भी माना जाता है। अय्यर ने आगे कहा कि नागरवाला कांड मई 1971 में हुआ था, जिसमें पीएमओ के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी और ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में एक जरूरी मिशन के लिए पैसों की जरूरत है। जब मल्होत्रा को मालूम चला था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्होंने जोश में आकर पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। भारत। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से की गई हत्या, घर में मिला जीतन सहनी का शव, घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात।
दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, राज्य सरकार जानती है अपराध पर अंकुश लगाना। जीतन सहनी की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, साथ ही जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। दरभंगा में हुए हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी किया ट्वीट, लिखा जीतन सहनी की हत्या निंदनीय, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सहनी की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, कहा हत्या की जांच सरकार करेगी, हत्या करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जीतन सहनी की हत्या पर गिरिराज सिंह ने जताया दुख, कहा यह राजनीति का विषय नहीं है और किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा अपराधी। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात, कल हथियार बंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। भोजशाला में आज पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध, कहा सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति, हिंदू पक्ष के वकील बोले रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज, सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के पंतनगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी, प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का दिया था आदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की, जिनका विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, इससे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक पुस्तक विमोचन के दौरान बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अय्यर ने मौजूदा वक्त में मुस्लिम विरोधी होना एक फैशन करार दिया। अय्यर किताब द स्कैम दैट शॉक ए नेशन नागरवाला स्कैंडल विमोचन समारोह में थे, जहां वो नागरवाला कांड में शामिल लोगों का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने वेद प्रकाश मल्होत्रा की बात की और कहा कि वेद प्रकाश मल्होत्रा पश्चिमी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए शरणार्थी थे। उनमें देशभक्ति का जोश भरा हुआ था, जो काफी हद तक मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी, खास तौर पर उसे पाकिस्तान विरोधी माना जाए और ऐसा आज भी माना जाता है। अय्यर ने आगे कहा कि नागरवाला कांड मई 1971 में हुआ था, जिसमें पीएमओ के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी और ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में एक जरूरी मिशन के लिए पैसों की जरूरत है। जब मल्होत्रा को मालूम चला था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्होंने जोश में आकर पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से की गई हत्या, घर में मिला जीतन सहनी का शव, घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, राज्य सरकार जानती है अपराध पर अंकुश लगाना। जीतन सहनी की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, साथ ही जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। दरभंगा में हुए हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी किया ट्वीट, लिखा जीतन सहनी की हत्या निंदनीय, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सहनी की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, कहा हत्या की जांच सरकार करेगी, हत्या करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जीतन सहनी की हत्या पर गिरिराज सिंह ने जताया दुख, कहा यह राजनीति का विषय नहीं है और किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा अपराधी। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात, कल हथियार बंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। भोजशाला में आज पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध, कहा सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति, हिंदू पक्ष के वकील बोले रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज, सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के पंतनगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी, प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का दिया था आदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस।